अमीन गंडापुर साहब जो हैं, जाहिर है पंजाब खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को वो लीड कर रहे हैं, असेंबली के वो लीडर ऑफ द हाउस हैं। वो जो है क्या फरमा रहे हैं, कितने गुस्से में हैं कि हमारी जो खवातीन की जो मखसूस नशिस्तें हैं, हक जो हमारा है वो हम बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, जो हमें आखिरी हद तक जाना पड़ा तो जाएंगे। इससे पहले हमारा निशान ले लिया गया, उसके बाद हमारी रिजर्व सीटें भी छीन ली। किस तरीके से इन्होंने हमारी सीटें उठा के उनको दे दी, अदालत नहीं दे रही थी, लेकिन किसी और पार्टी को कैसे दी जा सकती है जब उनका आइन के मुताबिक उनका राइट ही नहीं उन सीटों। मैं वादे तौर पर यहाँ पे कह रहा हूँ, हैसियत वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा इस सूबे के अंदर हम किसी भी सूरत में अपनी खवातीन की सीटें, तराकलियतें, उनका जो हक है हम उस पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे, हम मुकाबला करेंगे। ये गैर आईनी तौर पर ये इल्लीगल लोगों को हम यहाँ पे हल्फ नहीं लेने देंगे, अपना ये हक लेकर दिखाएंगे, हम आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर हद तक जाएंगे इंशाअल्लाह। चौधरी गुलाम हुसैन साहब, इलेक्शन कमीशन हो, पेशावर हाई कोर्ट हो, फैसला तो जाहिर है इनके खिलाफ आया हुआ है, गलतियां इनसे जाहिर हुई हैं इनिशियली। अब मामला यह है कि अच्छा ना होता आज वहां पे इलेक्शन होने देते, 11 सीटें हैं। मैंने पहले भी आपको कहा खावर घुमर साहब, जी आप भी बहुत सादा है, या रोजा लग जाता है आपको तो उसकी वजह से फिर हमारे ऊपर आप मजालम शुरू कर देते हैं। और भाई आपकी वास्कट जो है मुझे किस तरह पहना सकते हैं आप, मुझे इसका आज तक जवाब नहीं दे सके। अगर कहीं पे फैसला हो जाए तो मुझे मजबूरन पहननी पड़ेगी जो साहब आपकी वास्कट। मेरी खवातीन की नुमाइंदगी तो रखनी पड़ेगी ना कौमी असेंबली में, सूबाई असेंबली में। हाँ, रखनी पड़ेगी। हाँ, आप कह रहे खाली छोड़ दें, वो तो मुमकिन नहीं है। ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਾਚੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ 8 फरवरी ਨੂੰ वोट दे गया तो ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦਾ ਕੀ करना है, ਉਹਨਾਂ ਦਾ कहना बिल्कुल सही। तो फिर उनके वोट के तहफ़्फ़ुज़ इन्होंने करना था, जिन्होंने सूबी इत्तेहाद में शमूलियत इख्तियार की है। अच्छा, बेवकूफ़ी की है। हैदर नकवी साहब, आपकी वैसे शुरू से राय तो यही है, लेकिन जाहिर है पाकिस्तान के अंदर आइन भी है, कानून भी है, इलेक्शन कमीशन भी है, कानून और आइन। जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। देखें मेरे सामने इतनी जो भारी भरकम तादाद के अंदर आर्टिकल 51 पढ़ लेते ना, शमूलियत से पहले। मैं जरा नकवी साहब से बात करूं। नकवी साहब, अब ये मामा ऑलरेडी देखे सुप्रीम कोर्ट के अंदर लैंड कर गया हुआ है। आज बैरिस्टर गौहर साहब को मैं सुन रहा था, जो है उन्होंने ये फरमाया है कि जाहिर है इसका ये जो भी कजिया है इसका हल निकाल ले, और बेहतर है सुप्रीम कोर्ट जितनी जल्दी इसका हल निकाल ले, अदरवाइज ये लड़ाई जारी और सारी रहेगी। तो मेरे ख्याल में जाहिर सियासी जमातें हैं, उन्होंने अपने मफादात को सामने रखा और जाहिर है मिल गई सीटें तो मिल गई, फिर उन्होंने ले ली, उन्होंने ठीक है। जी देखिए, मैं 1 मिनट लूंगा इसके जवाब देने के लिए। पहली बात तो ये कि ये नशिस्तें अगर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की नहीं है तो इन इत्तेहादी जमातों की भी नहीं है, और ये एक बहुत गलत रिवायत डाली गई है। मैं आपको याद दिलाऊं, 2013 में जिस दिन इलेक्शन के नताइज आए तो इमरान खान साहब हॉस्पिटलाइज थे। इलेक्शन के नताइज के बाद नवाज शरीफ साहब जब फातह करार पाए तो वो उस दिन शाम को इमरान खान साहब को देखने हॉस्पिटल गए। एक बड़ी अच्छी रिवायत डाली थी, हमें ये बड़ापन दिखाना होगा, हमें ये अच्छी रिवायतें डालना होंगी, ये नशिस्तें इत्तेहादी जमातों की नहीं है। आप भले उनको असेंबली में बिठा लें, लेकिन आप भी जब उनके चेहरों की तरफ देखते होंगे तो आप सोचते होंगे कि ये जिन नशिस्तों पे आए वो नशिस्तें हमारी नहीं थी, एक बात। लेकिन दूसरी बात, जिस पहलू को आप नजरअंदाज कर देते हैं, आपसे मुराद मैं बहुत सारे बात करने वालों से हूं, आपने देखा होगा पिछले दिनों एक जज हैं हुमायूं दिलावर साहब, उनके खिलाफ सोशल मीडिया पर बहुत बड़ी कैंपेन चली थी। क्यों चली थी? हुमायूं दिलावर साहब ने इमरान खान साहब को सिर्फ इतना कह दिया था कि खान साहब आपके जो वकील हैं आपसे मुखलिस नहीं है। उसके बाद जो हुमायूं दिलावर साहब का सोशल मीडिया पर असर हुआ था वो पाकिस्तान ने देख लिया था। बात यह है कि इमरान खान की मौजूदा सियासत के सबसे बड़े बेनिफिशियरी ये सारे वकील हैं, ये असम्बलियों तक पहुंच गए हैं, ये पार्टी की लीडरशिप तक पहुंच गए हैं, इनको वो अहमियत मिल गई है जो कभी इनकी अहमियत नहीं थी। लेकिन आप मुझे बताइए, पेशावर हाई कोर्ट में जब ये केस था खुसूसी नशिस्तों वाला, तो बाबर अवान साहब क्यों नहीं गए? उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि मैं तो समझा अली नफर जाएगा। तो ये गलतियां भी इन्हीं वकीलों ने की है ना, ये वकील ही हैं जो और भी बहुत सारे केसेस में पीटीआई को वो फायदा पहुंचा ही नहीं रहे जो पीटीआई शायद कानून के हिसाब से डिजर्व करती हो, और बाद में फिर गाली दी जाती है, कानून को बुरा कहा जाता है, कानून को कहा जाता है कि जी कानून है ही नहीं, कोई रियासत नहीं है, कोई अदालत नहीं है। आप केस तो अपना सही प्ली करें, आप अदालत के सामने अपने बिल्कुल सही फरमा रहे हैं।